दिल्ली विधानसभा के सत्र में सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और एमसीडी चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि ये फंड का रोना रोते रहते हैं, हमने सारे फंड दे दिए, लेकिन अब तक केंद्र के अधीन आ गई एमसीडी, अब उनसे लो फंड, सेंटर से ले आओ फंड, अभी भी ये कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी दीवार। अमिताभ बच्चन कहते हैं मेरे पास धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है। शशि कपूर कहते हैं मेरे पास माँ है। आज बीजेपी वाले धमकी देते हैं कि हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। दिल्ली की जनता कहती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अब ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। यार ये शक्ल से चोर नजर आता है आपको? सर सब चलेंगे, साथ चलेंगे, सब शक्ल से चोर नजर आता है। दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है इसने। तुम लोगों की ओपन चैलेंज कर रहा हूं, तुम लोगों की कह रहे कितने 19 राज्यों में सरकारें हैं, तुम्हारे 19 राज्य एक तरफ, दिल्ली एक तरफ। चैलेंज कर लो, 10 स्कूल तुम्हारे हम दिखाते हैं, 10 स्कूल तुम्हारे। अभी आए थे बीजेपी के वो दीवार देखी होगी आप सबने। उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आपस में बात कर रहे हैं। मेरे पास क्या है? अमिताभ बच्चन कहता है तेरे को क्या मिला अपने असूलों से? मेरे पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, बंगला है, गाड़ी है। तेरे पास क्या है? शशि कपूर कहता है मेरे पास मां है। आज ये बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, सरेआम धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। कहते हैं हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। चैनल है बहुत बड़ा, उस टीवी चैनल का कोई एंकर है, उस एंकर ने कोई फर्जी क्लिप दिखा दी तो छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई है। होना चाहिए गिरफ्तार, क्यों नहीं होना चाहिए? वारंट है सर, वारंट है, वारंट लेके आई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। अब दोनों राज्यों की पुलिस गुत्थम गुत्था हो रही है। बताओ ये क्या हाल बना दिया देश का। चाइना से लड़ाई नहीं होती तुमसे, अपने देश के अंदर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से इन्होंने लड़ा। पंजाब की पुलिस दिल्ली से एक अपराधी को पकड़ने के लिए आई, दिल्ली पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। तो ये क्या हाल बना दिया, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य, हम सारे आपस में लड़ेंगे क्या बैठ के? लोग आपस में बढ़ लड़ेंगे, पुलिस इसकी पुलिस उससे लड़ेगी। अरे यार सारे मिलके चाइना से लड़ो ना। चाइना हमारे देश के अंदर घुस गया, उसको बाहर भगाते हैं सारे मिलके, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी, सारे इकट्ठे हो जाओ। अभी उदयपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी जिसमें 2 लोगों ने एक आदमी का सरेआम गला काट के उसका कत्ल कर दिया। बड़ी गंदी घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम उसकी कड़ी निंदा की, हमने मांग की भाई दोषियों को सजा दो। जब पुलिस दोषियों को पकड़ने पहुंची तो पता चला अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन 2 लोगों जिन्होंने कत्ल किया था इतना दर्दनाक तरीके से, उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर 2 दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है, वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है।
एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को समर्थन मांगने के लिए बिहार पहुंची, जहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार एनडीए नेताओं को संबोधित करते हुए ज्ञापन उन्होंने कहा कि उनकी दादी झारखंड की थी, उनकी रगों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा का खून और हवा दौड़ती है। उन्होंने कहा कि ये धरती गुरु गोविंद सिंह, महाकवि विद्यापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जगजीवन राम और सम्राट अशोक और लोकतंत्र की रही है। भगवान बुद्ध की पावन धरती पर आप सबसे मिलकर हमें खुशी हुई है। द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें उम्मीदवार बनाया है। आपके समक्ष राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में आपके बहुमूल्य समर्थन के लिए वो आई हैं। आप जिस भरोसे के साथ हमें समर्थन दे रही हैं, मैं उस भरोसे पर खड़ा उतरने के लिए प्रयास करूंगी। आप सभी विधायकों और सांसदों से समर्थन की अपील करती हूं। उन्होंने आगे कहा कि गांव से हूं, पार्षद से लेकर विधायक, मंत्री, राज्यपाल का दायित्व निभाया है। आपको आश्वस्त करती हूं, राष्ट्रपति बनी तो संविधान के मुताबिक कार्य करूंगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि जब प्रधानमंत्री ने इसकी सूचना दी तो वो काफी खुशी हुई। बड़ी खुशी की बात है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि मुर्मू जी, आप भारी मतों से जीतेंगी। स्पाइस जेट के एक विमान में तकनीकी खराबी के बाद उसकी लैंडिंग करानी पड़ी। कांडला से मुंबई की ओर उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट की विमान संख्या SG-3321 पर क्रूज के दौरान P2 साइड विंडशील्ड का बाहरी हिस्सा टूट गया, जिसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। हालांकि फिलहाल विमान को मुंबई में सुरक्षित उतारा गया है। बता दें कि पिछले 17 दिनों में स्पाइस जेट के विमान से संबंधित कुछ इस तरह की ये 7वीं घटना है। आज ही फ्यूल इंडिकेटर में खराबी के कारण दिल्ली से मुंबई जा रही स्पाइस जेट SG-11 फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची में लैंडिंग कराई गई थी। लैंडिंग को लेकर खबर जो जानकारी सामने आई थी उसमें बताया गया था कि इस लैंडिंग को टेक्निकल वजहों से कराया गया, लेकिन बाद में स्पाइस जेट के प्रवक्ता का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्लाइट की सामान्य लैंडिंग हुई है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।